चैप्टर नंबर 6, दो पार्टों में चलेगा, क्रमचय और संचय। संचय की कोई भी बात हम यहां नहीं करने वाले हैं, केवल एक ही बात होगी, कौन सी? क्रमचय। और क्रमचय की भी वैसे तो आज कोई बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसको शुरुआत करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें हमको सिखानी है। तो क्रमचय और संचय का पहले पूरा ये समझ लीजिए कि क्रमचय संचय है क्या। क्रमचय संचय गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणना करते हैं, ऐसी गणना जो हम अपनी साधारण गणित से नहीं कर सकते, अपनी साधारण गणित से नहीं कर सकते। जैसे हमने आपको बताया था कि कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक गुणन प्रमेय होती है और एक होता है योग की प्रमेय। समझ गए? एक जगह पर गुणा करके हम कुछ काम कर लेते हैं और एक जगह पर हम योग करके कुछ काम कर लेते हैं। समझ गए? तो लिखते भी जाते हैं, समझते भी जाते हैं और सीखते भी जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए स्टार बनाकर, गणना का आधारभूत सिद्धांत। स्टार बनाइए। गणना का आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत। हाँ, मालूम हो तो बोलियो जरूर, उनके खानदानी हो ना। आधारभूत सिद्धांत लिख गया। अब यहां से, अरे पंखा चला ही दियो भाई, हर जगह उबलत रही हो, हर कोचिंग में यहाँ। गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत हैं ये दो प्रकार से काम करते हैं। पहला योग पर, पहले गुणा वाला सीखो। पहला गुणे पर और दूसरा योग पर। समझ गए? तो हम लोग गुणे पर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और फिर देखेंगे योग पर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जरा ये बनाइए, है ना, ये तो लिख लिया ना क्रमचय संचय वगैरह। स्टार डाल के जरा ये डालिए, इसके दो पार्ट बनाते हैं। इसमें लिखिए, यदि कोई दो घटनाएं, दुर्घटना मत लिख लेना, यदि कोई दो घटनाएं एक साथ घटित हों, जिनमें से पहले के अकेले घटने की संख्या m हो और दूसरे के अकेले घटने की संख्या n हो, तो घटना के घटने के कुल प्रकार m गुणे n, घटना के घटने के कुल प्रकार m गुणे n।
लिख गया? जैसे जैसे आइए, जीन्स और टी शर्ट, जीन्स 1 जीन्स 2, टी शर्ट 1 टी शर्ट 2 टी शर्ट 3। क्लियर? अब ये बताइए, जीन्स और टी शर्ट दोनों की घटना एक साथ घटित होती है, ठीक है ना? पेयर के रूप में काम करते हैं। तो पहली जीन्स के साथ में पहली टी शर्ट का ऑप्शन है, इसी पहली जीन्स के साथ में दूसरी टी शर्ट का भी ऑप्शन है, इस पहली जीन्स के साथ तीसरी टी शर्ट का भी ऑप्शन है। क्लियर है? तो कितनी घटनाएं बनी? इधर कितनी? 4, ये तो कुल कितनी घटनाएं आ गई? कैसे आई थी? पहली घटना कितने प्रकार से? m प्रकार से, m का मान 2। दूसरी घटना कितने प्रकार से? n प्रकार से, n का मान 3। दोनों के एक साथ घटने के प्रकार, कुल प्रकार m गुणे n, अर्थात 3 दूनी और 6 तुमने काउंट किए हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? अब तुम कहोगे इसमें क्या था, ये तो हम ऐसे काउंट कर लेते हैं। 100 जीन्स है, 150 टी शर्ट है, 150 टी शर्ट है, ऐसे जोड़ कर बताना है एरो से। नहीं बता पाओगे, फेल हो गए, फेल हो गए, बेसिक सिद्धांत खत्म हो गया, शुरुआत हो गई क्रमचय और संचय की। जब किसी चीज का हम लोग अंत कर देते हैं, यानी कि जहां पर हम लोग फंस जाते हैं वहीं पर आविष्कार होता है, नई चीजों का निर्माण होता है। टेलीफोन बंद हो गए, क्यों बंद हो गए? मम्मी मार्केट चले गए, घर में फोन बजी रहो नहीं, घर में जो ट्रेन ट्रेन तार वाला, समझ गए? पापा वहां परेशान अब भाई हमने जेठालाल देखो ना, आएगा ना, तो बात समझ पाए? तो जब पता चला कि भैया ये जो घर पर टेलीफोन रखा हुआ था, जो बजता था, ये घर पर ही छूट जाता है, आदमी मार्केट चला जाता है, तो वहां पर क्या हुआ? फेल हो गए, फेल हो गए ना। नए सिद्धांत काहे पर बने? मोबाइल पर। अब चाहे चाहे ले ले घूमो, समझ गए? अभी क्या हो रहा है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है। कुछ समय आएगा, इसी पर काम चल रहा है कि ऐसा कुछ करो कि बैटरी कभी बंद ही ना हो, मतलब खत्म ही ना हो, कुछ बनेगा ऐसा, अपने आप ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। समझ गए? चार्ज नहीं करती हुई हो पावर बैंक। अरे तो हमने क्या बोला? चार्जिंग वाली व्यवस्था ही खत्म, काम चल रहा है उस पर, खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? और दूसरी चीज, फिर फालतू में मत जाओ, गणित पढ़ रहो तुम लोग गणित छोड़ के सब कुछ पढ़ना है। क्या ये समझ में आया सबको? कितने सिद्धांत हैं? 2। गुणा से, योग से। गुणे का नियम समझ में आया? कब लगा ये? जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हों। कभी कभार दोनों घटनाएं एक साथ ना घटित होकर अलग अलग घटित होती हैं, तो वहां पर तरीके बदल जाते हैं। तब हम लोग वहां पर कौन सा सिद्धांत लगाते हैं? योग का। इसी चीज को बच्चे याद कर लेते हैं कि और कहे गुणा, सॉरी, जब एक साथ कहे, और एक साथ को कहने के लिए तथा भी कह सकता है, और भी कह सकता है, या नहीं कहेगा? तथा भी कहेगा और भी कहेगा, तो आपको क्या कर देनी है? गुणा कर लेनी है। और अगर या कह दे, और कह दे, इंग्लिश वाला और, ओ आर, और ये या कह दे, एक सेकंड, या कह दे अथवा कह दे तो प्लस। समझ गए? कैसे? यहां पर आपको दिखाया हमने। क्या बताया? देखो ये और वाली घटना कहां से बन रही है? कहां गए? यदि कोई दो घटनाएं एक साथ घटित, यदि कोई दो घटनाएं एक साथ घटित हों, यदि कोई दो घटनाएं एक साथ घटित हों, पहली भी घटित हो, जोड़ो बीच में बोलो, पहली भी घटित हो,
और दूसरी भी घटित हो। और आ रहा, और का मतलब गुणा। पहली घटित हो या दूसरी घटित हो तो प्लस आएगा। तो क्या आएगा, देखते हैं कैसे। लिखिए इसमें, ये समझ में आ गया सबको? ये एग्जाम्पल लिख लिया सबने? तो ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर लिखो, ये लिख लो। बोलो, नहीं बोलते क्यों हो पता नहीं। थोड़ी देर मोबाइल में ऐसे ना खिसका ले तलवार, किसी घींच काट दियो तुम्हारे बदतमीज। पता नहीं ऐसे ऐसे कर रहो, फिर ऐसे करो, हम डराई जाए तुमको तलवार ना खींच रहो। महाराणा प्रताप बन जाए भाई, मारे खाचे 2-4 मुंडी एक संग उड़ाई दे। हो गया? हाँ, वैसे ये अंबानी के लिए ठीक लड़का है, अंबानी दामाद बन सकता है ये। हाँ, इसका मोबाइल पे ज़्यादा काम चल रहा है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना। यहाँ रहो, हाँ, पता लगा सपने अपने अलग हेलीकॉप्टर पे जा रहे हो, विदाई हो गई तुम्हारी। इधर देखो, योग। अब कुछ कैलकुलेशन हम लोग योग के आधार पर करते हैं। कुछ कैलकुलेशन हम लोग योग के आधार पर करते हैं। यदि कोई दो घटनाएं, लिखो इसमें, यदि कोई दो घटनाएं एक साथ ना घटित होकर, एक साथ ना घटित होकर उनमें से कोई एक घटित हो, उनमें से कोई एक घटित हो, ठीक है? तो घटना के, अब ये वाली बात तो नहीं लिखा रहे, पहली घटना एम प्रकार से, दूसरी घटना एन प्रकार से, ये तो लिखाने की जरूरत है नहीं। तो उनके, तो क्या हुआ, अरे यदि कोई दो घटनाएं एक साथ ना घटित होकर उनमें से कोई एक घटित हो, तो उनके लिखो चाहे घटनाएं लिखो, उसमें बात क्या है। लो घटना लिख दे तुम्हारे यहाँ। तो घटनाओं के एक साथ, घटनाओं के, चुप रहे, बोलो नहीं। तो घटनाओं के घटित, अरे तो घटनाओं के घटित होने के प्रकार, बोलो नहीं, बोलोगे थ्योरी गड़बड़ हो जाएगी। यदि कोई दो घटनाएं एक साथ ना घटित होकर उनमें से कोई एक घटित हो, तो घटनाओं के घटित होने के प्रकार का समस्या है, बताओ। क्लियर है? तो घटनाओं के घटित होने के प्रकार, m प्लस n। ये m प्लस n, m क्या है, m क्या है, ये थोड़ी लिखी हुई है पहली, और n क्या है, दूसरी घटना। क्लियर है? अब ये m प्लस n कैसे आया, ये देख लीजिए। जैसे में समझ लो, जैसे अब की बार आपके पास टी शर्ट है, ठीक है ना, और दूसरी टी शर्ट है। क्लियर है? यहां जो टी शर्ट हैं वो रेड कलर की हैं, और यहां जो टी शर्ट हैं वो ब्लू कलर की हैं। क्लियर है? तो इसमें एक पहली टी शर्ट है, एक इसमें एक दूसरी टी शर्ट है,
2। इधर कितनी टी शर्टें हैं? 1 2 3। समझ गए? और ब्लू वाले को हम टी डैश से दर्शा रहे हैं, और ये हमारी क्या है? ये केवल टी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अब तुम बता दो, ये पहनोगे आयुष, तुम बताना। नहीं बताओगे? पता भी नहीं करोगे, फिर तुम IQ तुम्हारा बहुत कम है, मंद बुद्धि हो। और बताओ कौन बताएगा? चलो तुम बताओ बेटा। ये पहनोगे और ये पहनोगे। हाँ, वह ऊपर ना चढ़ाई लियो। बस यही चीज पूछनी थी, उन्होंने मना कर दिया। जीवन में डरोगे कभी सीखोगे नहीं, बात समझ गए? कुआं है, कोई कुदाए कूद जाओ, कोई कुदा रहा तो बचाने के लिए खड़ा होगा, तभी तुमको कुदा रहा है। उसकी शर्त यह है कि कुदाने वाला आपका टीचर हो या मम्मी पापा हो। हाँ हाँ हाँ, क्या दोस्त के कहने पर नहीं। हाँ, तो यहां पर कहानी ये है कि अगर बस चले गए भटक गए गणित से, अगर आपने टी शर्ट 1 पहन ली तो टी शर्ट 1 डैश आप नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि जब आप रेड कलर की टी शर्ट पहने तो ब्लू पहनने से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर कॉम्बिनेशन और का नहीं है, यहां पर कॉम्बिनेशन या का है। या तो ये पहनोगे या तो ये पहनोगे, या तो ये पहनोगे या तो ये पहनोगे। समझ गए? तो आपके पास n का मान कितना है, या m कह सकते हो, n कुछ भी कह लो, और m का मान कितना है? 3। कुल प्रकार क्या आएगा? कुल ऑप्शन आपके पास टी शर्ट पहनने के 5 हैं। ये, या तो 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 ये, 5 ऑप्शन है। यहाँ कितने हैं? 6 नहीं है। और यहाँ कितने हैं? क्या ये मेन रीजन समझ में आया कि 6 क्यों 5 क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। टी शर्ट और जीन्स एक साथ कॉम्बिनेशन में चलेंगे, और दोनों टी शर्ट कॉम्बिनेशन नहीं चलता। समझ गए? हाँ, लिख लीजिए। बोलो नहीं। बताओ, ऐसा कोई जिसको ये गुणा और योग समझ में ना आया हो? पेपर में या किसी क्वेश्चन में कैसे आप लगाओगे? कॉमन सेंस लगाना कि दो घटनाएं और के साथ संबंधित हो रही हैं या के साथ। अगर और के साथ संबंधित हो रही हैं तो गुणा, और अगर और के साथ या के साथ संबंधित हो रही तो योग। कैसे? सुनना। एक आदमी लखनऊ जाता है और लखनऊ से वापस आता है। अब या है कि और है? लखनऊ जाता है या आता है? नहीं, और आता है। समझ गए? तो लखनऊ जाता है और आता है, इसके ऑप्शन बनेंगे गुणा से। कितने प्रकार से बनेंगे? साथ में ही हो रही है लल्ला, तुम कतई गलत जा रहे हो। साथ होने का मतलब ये नहीं कि एक साथ हो, साथ होने का मतलब है कि दोनों ही हो। साथ होने का मतलब क्या है? दोनों ही हो। समझ गए? फिर ऐसे तो जीन्स और टी शर्ट एक साथ कहाँ पहनी जाती? नहीं समझ पाए? क्लियर हो गया? तो यहां पर साथ होने का मतलब क्या है कि घटनाएं घटित हों। समझ गए ना? एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक साथ दोनों चलती रहें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसीलिए इसका भैया सबसे अच्छा तरीका तुमको बता दिया कि कोई आदमी लखनऊ गया है और लखनऊ से आया है, तो कैसे लगाओगे? गुणा से। कोई आदमी लखनऊ गया या आया, कितने ऑप्शन है उसके? तो ये योग का ऑप्शन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जाने के लिए 3 ट्रेनें हैं, आने के लिए 4 ट्रेनें हैं। मान लीजिए जाने के लिए 3 ट्रेनें हैं, आने के लिए 4 ट्रेनें हैं। जाकर और वापस आ जाए कितने प्रकार से? 3 चक्कू 12 ऑप्शन उसके पास खुले हुए हैं। नहीं समझ पाए? बना कर दिखाएं, चित्र बना कर दिखाएं। पेपर में सबसे छोटा क्वेश्चन मैम तुम्हारी यही देंगी
कि एक आदमी के लखनऊ जाकर वापस लौटने के कुल कितने प्रकार हैं। यदि जाने वाली ट्रेनों की संख्या 3 और आने वाली ट्रेनों की संख्या 4 है तो 3 चक्कू 12। इस चैप्टर की एक जानकारी और बता देते हैं। अभी तक 2 पार्ट में क्वेश्चन चलते हैं, बस अब कल पढ़ेंगे। चैप्टर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चैप्टर 2 प्रकार के होते हैं। चैप्टर होते हैं 2 प्रकार के। एक वो प्रकार चैप्टर जिसमें हम लोग बुद्धि शुरुआत में कम लगाते हैं, क्वेश्चन की हर लाइन में बुद्धि लगाते चले जाते हैं। बात समझ पाए? यानी त्रिकोणमिति हम लोग क्या सीधे सीधे पूरा आंसर क्लियर हो जाता है, माइंड सेट हो गया पूरा? नहीं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर कुछ नहीं बन पा रहा होगा तो बटे में सेक स्क्वायर पहुंचाएंगे, नहीं बन रहा होगा तो कुछ tan वगैरह बनाएंगे, लेकिन हर लाइन को अलग अलग हल किया जाता है। तो एक वो चैप्टर होता है जिसकी हर लाइन में हमें बुद्धि लगानी होती है। एक वो चैप्टर होता है जिसका क्वेश्चन पढ़कर हमें बुद्धि लगानी होती है, पढ़कर तुरंत, और आंसर सिर्फ 2 लाइन में आ जाता है। यानी इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखने का मेथड नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूरे पूरे पन्ने का नहीं भरेगा, 2 लाइन में लगेगा। कितनी लाइन में लगेगा? मात्र 2 लाइन में। सिर्फ शर्त क्या है कि क्वेश्चन पढ़कर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। अगर क्वेश्चन पढ़कर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो 2 लाइन से ऊपर हल नहीं करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे अभी ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया, 3 प्रकार से गया, 4 प्रकार से लौट सकता है। अगर आंसर मालूम है तो तुरंत कितना आ रहा है? 12। नहीं आ रहा तो लिए बैठे रहो। अब यहाँ ये नहीं कहोगे सर जी 1 लाइन लगा ले फिर बताएंगे कितना आएगा। बात समझ पाए? तो ऐसे 2 चैप्टर आपको मिलेंगे, एक क्रमचय संचय और दूसरा मिलेगी तुमको प्रायिकता। प्रायिकता में भी कोई मेथड नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट और लगा दीजिए। समझ गए? तो इस चैप्टर में आपको क्या सीखने को मिला? 2 प्रकार के हम लोगों को जोड़ने की आधारभूत प्रमेय होती हैं, एक गुणा की सहायता से, एक योग की सहायता से। ये गुणा और योग का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारी साधारण गणित क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तब हम लोगों ने क्रमचय संचय का निर्माण किया और कल से हम लोगों का स्टार्ट होगा इसका पहला पार्ट, यानी कि क्रमचय। कल पता चलेगा क्रमचय क्या है और आगे कैसे बनाएंगे। ठीक है? संचय 2 चीजें हैं जिसमें से पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, क्या? क्रमचय। तो सभी लोग स्टार बनाएं और उसमें लिखें क्रमचय। इसमें लिखिए एक दिए हुए समुच्चय से एक दिए हुए समुच्चय या समूह से एक बार में कुछ अथवा सब, एक बार में कुछ अथवा सब को लेने पर जो भिन्न भिन्न विन्यास, सबको लेने पर जो भिन्न भिन्न विन्यास, और इसको अंडरलाइन कर लो, जो भिन्न भिन्न विन्यास बनते हैं, भिन्न भिन्न विन्यास बनते हैं, उनमें से प्रत्येक को क्रमचय, प्रत्येक को क्रमचय कहते हैं। उनमें से प्रत्येक को क्रमचय कहते हैं। लिख गया? जैसे अगर कोई समुच्चय हमारे पास है A, B, C, और कोई पूछे कि 2-2 अवयव लेकर, कितने? 2-2
अवयव लेकर क्रमचय बताओ। दो दो अवयव लेकर क्रमचय बताओ। तो आप कैसे बनाओगे? ए बी, बी सी, सी ए सी, बी ए, सी बी। कितने हो गए? 6 हो गए। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर जी चाहे ए बी कहो चाहे बी ए कहो, बात तो एक ही है। नहीं है, यहाँ हमने एक बात कही है, विन्यास। समझ गए? यहाँ हम लोग पढ़ ही क्रम रहे हैं, क्रमचय। क्या पढ़ रहे हैं? क्रम। क्रम भी यहाँ ध्यान रखना है। ए बी अलग है और बी ए अलग है, बी सी अलग है, सी बी अलग है, सी ए अलग है, ए सी अलग है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रमचय। क्रमचय मतलब क्रम पर ध्यान रखना है, क्रम पर ध्यान रखना है। कितने क्रम तैयार होंगे, वही हमारा क्रमचय है। क्या आई बात समझ में? ठीक है, तो लिख लीजिए। उस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। तो लिखिए, लिखिए, स्टार बनाइए। यदि n असमान वस्तुओं में से n, यदि n असमान वस्तुओं में से कोई r वस्तुओं, हाँ r असमान लिख सकते हो, r असमान वस्तुओं कोई r असमान वस्तुओं को लेकर बनने वाले कुल क्रमचय NPR होते हैं। देख लो बोर्ड पर, जैसे लिखा वैसे लिखना। NPR होते हैं, NPR होते हैं। लिख गया? अब ये NPR क्या है? यहीं से शुरुआत हो गई भैया। पेपर का पहला क्वेश्चन 2 नंबर का निश्चित आएगा। NPR का मान बताओ। n की जगह पर कोई नंबर होंगे। n क्या है? एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कोई अलग अलग 10 वस्तुएं हैं। कोई बोल रहा है? एक बॉक्स है और उस बॉक्स में अलग अलग कितनी वस्तुएं हैं? 10 वस्तुएं हैं। आपसे कहा गया जाइए उसमें से कोई 2 वस्तुएं ले लीजिए और उनका क्रम बना दीजिए, कोई 2 वस्तुएं लेकर। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आते हैं, आप लोगे तो कोई 2 ही वस्तु और निश्चित तौर पर, लेकिन वो 2 वस्तु कैसे कैसे हो सकती हैं, यही है क्रमचय। नहीं समझ पाए? फिर से समझो। कल आपको उदाहरण दिया था, एक गुणा प्रमेय करी थी, एक योग प्रमेय करी थी। गुणे में जीन्स और टी शर्ट थी, पहली जीन्स पहली टी शर्ट। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने कहा कि पहली जीन्स पहली टी शर्ट, फिर पहली जीन्स दूसरी टी शर्ट। पहनी तो कोई एक ही कॉम्बिनेशन गया होगा, लेकिन वहां पर गणना क्या करी थी? क्या क्या हो सकता है। नहीं समझ पा रहे बात को? संभावनाओं को वहां पर हम लोग देख रहे थे। क्या बात समझ में आई हमारी?
तुम्हारा मन यहाँ नहीं है, ध्यान से देखो, बात हमारी सुनो, तुम भटके हुए हो तुम। अभी पूछेंगे तुमसे, माइंड डाइवर्ट मत करो, बिल्कुल क्लास में रहो, हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो। चैप्टर कठिन हो जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे चैप्टर को, इसलिए बिल्कुल मन यहीं रखो। माइंड डाइवर्ट होता हो तो बिल्कुल कायदे से बैठो, थोड़ी देर सुबह उठ के जप किया करो, ठीक है, ताकि ध्यान तुम्हारा एक जगह रहे। होता क्या है, बच्चा बैठता तो क्लास में है लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आता है अरे हम कहाँ थे, तब तक यहाँ पर 2-4 कहानियाँ छूट जाएंगी और चैप्टर कठिन हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान को यहीं पर रखिए। तो क्या बोल रहे थे हम, पहनते तो कोई एक कॉम्बिनेशन है लेकिन हो क्या क्या सकता है ये निकालते हैं। यहाँ पर 10 वस्तुएं हैं, आपसे कहा गया कोई 2 चुनिए। कितने चुनिए? 2। तो आपने 2 चुनिए, यानी R का मान 2 दिया गया है। कुल वस्तुएं कितनी थी? 10, यानी किसका मान दिया गया? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा n क्या है। जहाँ n कुल वस्तुएं हैं, जहाँ n क्या है, अभी समझते जाओ, अभी लिख लेना थोड़ी देर में। वस्तुएं R क्या है? चुनी गई या निकाली गई वस्तुएं हैं, चुनी गई वस्तुएं। NPR क्या है? कुल क्रमचय, कुल कितने विन्यास बन सकते हैं, कितने विन्यास बन सकते हैं। समझ गए? तो 10 वस्तुओं में से कोई 2 वस्तुएं अगर चुनोगे तो कितने क्रम बन सकते हैं, उसी को बोलेंगे 10p2 NPR। NPR, n का मान 10, 10p, r का मान 2, 10p2। नहीं समझ पाए? n मतलब कुल वस्तुएं और 2 और r मतलब, तो यहाँ कितनी चुनी है? तो 2 यहाँ आएगा। और कुल कितनी वस्तुएं थी? 10। समझ पाए? अगर कोई कहे कि 50 वस्तुओं में से कोई 3 चुनकर आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कितने प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेंगे? 50p3। क्या आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालोगे, कितने क्रमचय बनेंगे, वो सब निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? NPR से। तो NPR का फॉर्मूला लिखेंगे, NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, जिसको फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r भी बोलते हैं। हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, किताब में ऐसे होगा, कंफ्यूज मत होना। चलिए, नीचे नोट लिखिए। कहाँ रुके? नोट लिखिए और उसमें लिखिए क्रम गुणित, क्रम गुणित, क्रम गुणित, ब्रैकेट में फैक्टोरियल, क्रम गुणित ब्रैकेट में संकेतन, संकेतन। हमारे पास एक नया वर्ड आया था फैक्टोरियल, तो उस फैक्टोरियल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। होता क्या फैक्टोरियल? मान लीजिए आपसे कोई कहे फैक्टोरियल 1 का मान बताओ, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। कोई कहे फैक्टोरियल 2 का मान बताओ, 2 गुणे 1 अर्थात 2। कोई कहे फैक्टोरियल 3 का मान बताओ, 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 कम करते हुए कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। 3 दूनी 6 कम। फैक्टोरियल 4 का मान, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 ये था और 4 ये, 6 चौक 24।
फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 24 पंचे, और बताने की जरूरत नहीं है, समझदार हो, नोट कर लो। क्या फैक्टोरियल समझ में आया क्या होता है? नहीं समझ पाए? हो गया इतना? अभी तक कोई समस्या? एनपीआर का मतलब क्या होता है? क्रमचयों की कुल संख्या। कौन से क्रमचयों की? कितनी वस्तुएं यानी एन, उसमें से कितनी निकाली हैं यानी आर, और उसी को हम लोग क्रमचय बताने के लिए एनपीआर का प्रयोग करेंगे। और एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन का मान यहाँ, आर का मान यहाँ, एन का मान यहाँ घटाकर फैक्टोरियल बनाकर फैक्टोरियल को खोलना हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फैक्टोरियल ना ही जोड़े जाते हैं, फैक्टोरियल ना ही घटाए जाते हैं, फैक्टोरियल ना ही गुणा किया जाता है, फैक्टोरियल ना ही भाग होता है। फैक्टोरियल तभी आप हल कर सकते हो जब सेम फैक्टोरियल हो। कुछ बातें बता रहे हैं वो समझ लीजिए। पीले से लेके देखो, बहुत ध्यान सुनना। अगर हमने ये कहा, चुप रहे, अगर हमने ये कहा कि जैसे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, गलत। फिर फैक्टोरियल 4 को खोलो, 4, फिर से लिखते हैं, क्वेश्चन तो लिखो, काट दिया उसको और बड़ा करो जरा। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, इसको कैसे हल करोगे? फैक्टोरियल 8 खोलो, बोलो नहीं, सुनो, आ गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, और इस पर लगा दो फैक्टोरियल। इसको मत ओपन करना, फालतू में ओपन करोगे। और बटे में कितना? सेम फैक्टोरियल काटे जा सकते हैं, वरना खोलते इसको फिर इसको भी खोलते, क्वेश्चन बड़ा हो जाता। आंसर आ चुका है, इनकी गुणा कर लीजिए, क्लियर हो गया। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? फैक्टोरियल 2 में कोई कह दे फैक्टोरियल 3 जोड़ दो, तो कतई मत कहना कि फैक्टोरियल 5 होता है। फैक्टोरियल 2 को खोलो, 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 होता है। जब प्लस की बात हो गई तो माइनस भी ऐसे ही हल करोगे। नहीं समझ पाए? भाग आपको सिखाई दिया, गुणे में भी आप जान गए। क्या जान गए? फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 मत, अरे ये रूट कहाँ से आ गया? फैक्टोरियल 2 गुणे, अरे फैक्टोरियल 3, अरे वो 9th क्लास में वो चल रहा है ना, घातांक करनी, इसीलिए वो बन जाता है। हाँ, फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3, ठीक है ना? तो इसको क्या लिखोगे? 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर है? तो क्या बन गया? 12। तो ये समझ में आया फैक्टोरियल हल कैसे करोगे। भाग वाले पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन तुम्हारा निश्चित रखा हुआ है। हो गया? एक विशेष बात यह है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इस बात को याद रखना। प्रूफ भी करवा देंगे, पहले लिख लो और याद कर लेना। ठीक है? अगली बात, अगर n वस्तुओं में से n वस्तुओं को चुनकर अगर क्रमचय बनाने हो
तो उसको NPN बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि R का मान n ही है, n वस्तुएं हैं, उसमें से n ही चुनकर तुम क्रमचय बना रहे हो, तो NPN जिसका मान कितना होता है? फैक्टोरियल n। NPN का मान फैक्टोरियल n होता है। ये दूसरी बात याद रखिए। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि NPN का मान कितना होगा? फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1। बाकी तुमको फैक्टोरियल हमने बता ही रखे हैं ऊपर कि 1 2 3 4 10 100 1000 कितना भी खोलना हो आप खोल लोगे। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो NPR का आपने फॉर्मूला याद किया है उसको आपने यही तो याद किया, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, यही तो याद किया है। जहाँ n क्या है? कुल वस्तुएं, r क्या है? चुनी गई वस्तुएं, और NPR क्या है? कुल क्रमचय। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? कोई समस्या नहीं, कोई डाउट तो नहीं बना? ठीक है, जिसको निकालने का क्या तरीका है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। चलिए इसी तरीके से कोई क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमसे कह दिया गया 10p3 का मान बताओ, 10p3 का मान बताओ, तो इसको ओपन करने का मतलब है फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 3। तो जो फैक्टोरियल 10 था वो ऐसे रहेगा, और बटे में बन गया फैक्टोरियल 7। अब 10 को खोलो, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, लेकिन 7 के आगे ना जाकर इस पर फैक्टोरियल लगा देना, और बटे में फैक्टोरियल 7। इससे ये कट गया, आंसर आ गया 720। बताओ क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यानी कि अब कोई फैक्टोरियल का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बना ले जाओगे। इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक समझ लीजिए बहुत ध्यान से। 10p3 थ्योरी याद करो, जो बोले वो बोलो, दोनों लोग मिलके जाना। प्रसाद रखा ले लेना थोड़ा। 10p3 का मान क्या होगा? 10p3 का मान 720 होगा, लेकिन कैसे? जैसे हम थ्योरी उतारे वैसे। क्या? 10 को खोलो 3 पदों तक, बोलो 10 को खोलो 3 पदों तक, बस आंसर आ गया। 10 गुणे 9 गुणे 8। नहीं समझ पाए? 15p2, 15 को खोलो 15 गुणे 14, 2 तक नहीं, 2 पदों तक, समझ लो, 2 टर्म तक। 17p3, गुणा तुम कर लेना, वो हम नहीं बता रहे। समझ पाए? याद रहे, इन ट्रिकों का प्रयोग आप तभी करेंगे जब किसी क्वेश्चन में आप कोई बड़ा क्वेश्चन लगा रहे हैं, वहीं प्रयोग करेंगे। पेपर में मान लिया यही आ जाए 10p3, तो आप मैम को ऐ से दिखाना, यानी वो ऐ से दिखाएंगे तुमको। समझ रहे हो? टिप लो, इसकी थ्योरी लिख लेना। 10 को खोलो 3 पदों तक, वरना भूल जाओगे क्या किया था। हाँ बोलो, बोल दो बड़ा नंबर। फैक्टोरियल 100 इंटू 100, फैक्टोरियल 100 का स्क्वायर। बाकी लिख देना, अपने आप कर लो। नहीं, बहुत बड़े फैक्टोरियल का उत्तर फैक्टोरियल के रूप में ही दे दिया जाता है, तो उतना ही छोड़ देते। ठीक है, इसके लिए लिख लो 10 को खोलो 3 पदों तक, 15 को खोलो 2 पदों तक, 17 को खोलो 3 पदों तक। सिद्ध करो फैक्टोरियल 0 बराबर 1। हमको मालूम है, क्या मालूम है? क्योंकि NPR जो होता है वो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। क्लियर है?
लिखेंगे r बराबर n लेने पर, r बराबर क्लियर, मतलब r के स्थान पर हम n ले रहे हैं, यानी 10 वस्तुएं थी उसमें से 2 ना चुनकर 10 की 10 चुन रहे हैं। तो क्या बनेगा NPN बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस n। बोलो हाँ या ना। NPN का मान अभी बताया था ऊपर कितना, भूल गए, n नहीं होता है, फैक्टोरियल n कहाँ गया, और ऊपर है। NPN का मान फैक्टोरियल n होता है। अभी ये भी प्रूव करेंगे NPN का मान फैक्टोरियल n कैसे होता है। क्लियर। NPN r की जगह पर n लिया ना, फैक्टोरियल n, तो NPN की जगह पर क्या फैक्टोरियल n लिख दें, और ये कितना है फैक्टोरियल, और ये कितना है फैक्टोरियल, बटे की चीज़ इधर ले आए, फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n। ये कर सकते हैं, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। क्लियर हो गया। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, सिद्ध करो NPN बराबर फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, NPN का फॉर्मूला लगा दो, टेकिंग LHS लो, ले लिया। NPN का फॉर्मूला लगा दो, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस n। r होता है लेकिन r की जगह पर क्या है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल, और अभी सिद्ध कर चुके हैं फैक्टोरियल 0 का मान फैक्टोरियल n बटे 1 अर्थात फैक्टोरियल LHS बराबर। अब बताओ, समझ पाए, नोट कर लो दोनों चीज़ें। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। कई सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान कैसे निकालोगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ पाए, 100। दूसरा क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 7 तुम्हारा होमवर्क है। तीसरा कह रहा है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। ये तो फैक्टोरियल 2 लिख दें इसको, क्यों माइनस लगा 7 में से 5 के 2। नहीं हमने तो बताया, तुम बताओ कुछ, कहाँ लिखें, तोड़ दें ऐसे, तो थोड़ा बोल दो, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। या ऐसे भी कर सकते हो, इतना हटा दो, फैक्टोरियल 5 लगा दो, माइनस फैक्टोरियल 5 लिख दो, फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लो, 7 छंग 42 माइनस 1, फैक्टोरियल 5 ऊपर तैयार है, 120 गुणे 41, 12 एकम 12 हासिल लगा 1, 12 चौक 48, 1 49। नहीं समझ पाए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चौथा, ये तो अभी सिखा दिया, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5। यही तो 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा है। 7 गुणे 6 गुणे 5 और 5 पे लगा दो ब्रेक, 5 से 5 कर सकते हैं। अच्छा गुणा बता रहा हो, हम गए तो जने आंसर कैसे देने लगे हैं तो होशियार हुई हो। फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2। 10 का ये काटो, 2 यहाँ बचेगा, 2 से 2 काटो, खत्म, एक आंसर आ गया। घपलांतर है, घपलांतर है क्या। 12 गुणे 11 गुणे 10, 10 पे लगा दो ब्रेक, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2। यही है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 छंग, अरे क्या हुआ,
11 छंगा क्लियर है। एक चीज छूट गई, वो भी समझ लो, यही समझा देते हैं। जिस प्रकार गाड़ी में आगे के लिए गियर होता है, वैसे ही बैक गियर होता है, वैसे फैक्टोरियल में भी बैक गियर होता है। कैसे वो समझो, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इसका उपयोग है और पेपर में निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। क्या कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5 गुणे फैक्टोरियल 4, 5 गुणे फैक्टोरियल 4, दिख नहीं रहा क्या? 5 गुणे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल में लिखे हुए नंबर से जस्ट एक बड़ा नंबर अगर आगे लिखा हुआ है तो ये इसको खा जाएगा, फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। हाँ, नहीं समझे? इसलिए तो पेपर में आएगा। अरे फिर से देखो, 10 गुणे फैक्टोरियल 9 लिखा, मान लिया ये कितना लिखा है, और इससे जस्ट एक बड़ा आगे लिखा हुआ है, जस्ट एक बड़ा, इसको कहा जाएगा फैक्टोरियल 10 आ जाएगा। अगर मगर कोई कहानी नहीं, अगर मगर की कोई कहानी नहीं। अगर तुम यहाँ ना होते मंगल पे होते, मंगल ग्रह पर, एलियन हो ना। हाँ, अगर मगर छोड़ के पूछो क्या पूछना है। अगर मगर की कोई कहानी नहीं है। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, फैक्टोरियल 7, ये इसको खाएगा, फैक्टोरियल 8 कहेगा अरे वाह, फैक्टोरियल 9 कहेगा अरे वाह। नहीं समझ पाए? हाँ पूछो, अभी कौन था? हाँ बेटा बताओ, क्लियर? अब पेपर में कैसे आएगा ऐसे? कतई नहीं, कतई नहीं। लिखा हुआ n फैक्टोरियल में n-1, क्या n-1 से जस्ट ये एक बड़ा है? जस्ट एक बड़ा है, बस इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल n। नहीं लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे? a+1 फैक्टोरियल है, बताओ क्या आंसर आएगा? इससे ये जस्ट एक बड़ा है, फैक्टोरियल a+1। नहीं समझ पाए? नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, यही फॉर्म है मेन। पहला एग्जांपल बताया था, दूसरा बता दिया था क्या? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते जाओ, जो नोट करना हो वो नोट कर लेना जब हम कहता है, जो ना नोट करना हो वो बस ऐसे बैठे रहो चुपचाप। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, इसका मान ज्ञात करना है जब n बराबर 5 है और r का मान 2 है। तो इसका मान निकालने के लिए फैक्टोरियल n का मान कितना? 5 बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2, और n मतलब 5, r मतलब 2, तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3। 5 को ओपन करो, 5 गुणे 4 गुणे 3, दिख गया? ब्रेक लगा दो। फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट गया, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। 5 गुणे 4 बटे 2, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हो। 1 बटे फैक्टोरियल 8, 1 बटे फैक्टोरियल 9, x बटे फैक्टोरियल 10। तो 1 बटे फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बटे 9 गुणे 8, और क्योंकि फैक्टोरियल 8 दिख रहा था तो हमने फैक्टोरियल 8, कल हमने कॉमन वाली बात बताई थी आपको, जोड़ते समय कॉमन वगैरह ले लिया करते हैं। x बटे 8 को स्टार्ट करो, 8 गुणे 9 गुणे 8 पर रुक गए फैक्टोरियल 8। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या?
कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से क्या करो, 1/8 कॉमन ले लो, तो बन गया 1 प्लस 1/9, बोलो नहीं, x/10 नेमा 90, क्यों बोल रहे हो? गुणे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 एक 10, 10/9 बराबर x/90, बटे की चीज़ गुणे में, तो x का मान आ जाएगा 10/9 ये, और गुणे 90, 9 से कितनी बार, और 10 × 7, तो बेटा आंसर आ गया x का मान 100। 1 मिनट का टाइम है, जिसको जो नोट करना है नोट कर लो। देखिए NP3 बराबर 20 गुणे NP2, तो कह रहा है n का मान बताओ, यही है ना? n का मान बताओ, बहुत सिंपल है। NP3 कल ट्रिक बता दी थी हमने, NP3 n को खोलो 3 पदों तक, तो ये हो गया n, n-1, n-2, 3 बार हो गया, 4, 1 कम 3, 1 कम 2, n 1 कम n-1, उससे 1 कम n-2, बराबर में 20, n को खोलो 2 पदों तक, n n-1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, n-2 तक खोल देते हैं, हमने बोला 2 टर्म तक खोलना है, 1 2 हो गए, क्लियर? ये n और ये n कटेगा, गुणे में है, ये n-1, ये n-1 भाग होकर कट जाएंगे, n-2 का मान कितना आ गया, n का मान 22। समझ पाए? बहुत आसान है भैया, बहुत आसान। एग्जाम्पल 5, NP4 बटे n-1 P4 बराबर में 5/3, इधर, हाँ ठीक है, 3 गुणे NP4 बराबर 5 गुणे n-1 P4, 3, n को खोलो 4 पदों तक, n n-1, n-2, n-3, गुणा लगाओ या न लगाओ, बात एक ही है। 5 गुणे n-1 को ओपन करना, ध्यान रखना यहाँ बच्चों से गलती होती है, n-1 को ओपन करना, तो शुरुआत कहाँ से करोगे, n-1 से, फिर एक कम n-2, फिर एक कम, कितने पदों तक, 4 पदों तक, अभी 3 हुए हैं, n-4, बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? n-1 से ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, और ये भाग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3n, क्या आ गया, 3n, यहाँ पर 3n आ गया, और इधर आ गया 5n माइनस 5 चक्कू 20, 3n ये, माइनस का 5n ये, माइनस का 20 ये, माइनस का 2n बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस, 2 से 10 बार, तो n का मान आ गया 10। बस लग गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 12PR बराबर 1320, R का मान निकालना है। देखो बेटा ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जब हम ये कहते हैं, दोनों में अंतर समझो। देखो NP2 हो, ये आसान है, लेकिन 10PR हो, ये कठिन है। कैसे? n को खोलो 2 पदों तक, ये तो कर सकते हैं, n n-1,
लेकिन 10 को खोलो आर पदों तक, ये नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हो? इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है और इसी का फॉर्म उधर लिखा हुआ है। तो इसको ट्रिक से बनाओ। कैसे बनाओगे? क्या कहोगे? ये 12PR है, ठीक है। अगर ये 12PR है तो इसका जब प्रसार किया गया होगा सामने और बराबर है, तो क्यों ना ये कह सकते हैं कि 12 का ही प्रसार किया होगा। 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे तो चला होगा, तभी तो इसका मान ये आया होगा। तो जब शुरुआत 12PR है तो शुरुआत 12 से हुई होगी। तो इस 1320 में से अब 12 तोड़ लीजिए। तोड़ लिया? तुरंत आप ये पता कर लो 1320 में अगर आपने 12 तोड़ लिया तो 110 बच रहा कि नहीं बच रहा? 12 से भाग करके देखो, 12 कम बचा कितना? 12 कम बचा 110। 12 के बाद क्या बनता है? तो क्या इस 110 में 11 बैठा है? 11 दशावन 110। बात समझ पा रहे हो? यानी ये हो गया 12 गुणे 11 और फिर 10, यानी 12, 11, 10 1320 होता है। बोलो हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? अब ये देखो कि 12 को कितने पदों तक खोला गया है? बोलो बोलो। तो क्या ये 12P3 तो नहीं हो गया? अतः मैम ये क्वेश्चन तके बैठी है तुम्हारी, निश्चित पूछेंगे। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बना लोगे? लिख लीजिए। क्या ये डंडा नहीं बने हुए थे तुम्हारे? फिर क्या कर रहे हो माँ? ये तो उम्मीद थी कि तुमने बना लिए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 का पहला पार्ट देखिए। कह रहा आर का मान ज्ञात करना है। 5PR बराबर 6PR-1 इंटू में कुछ है नहीं। फिर से अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या चर्चा करी थी? अगर NP3 होता, NP5 होता, NP6 होता, NP10 होता तो क्वेश्चन सरल होता, लेकिन 10PR हो क्वेश्चन कठिन है। समझ गए? तो क्वेश्चन कठिन है। पिछले क्वेश्चन की तो ट्रिक बन गई थी। क्या ट्रिक बनी थी? कि वहाँ पर जो सामने नंबर लिखा था उसको उस तरीके से तोड़ा बना लिया, लेकिन यहाँ पर झोल है। अब आपकी मदद करेगा आपका फॉर्मूला। NPR का कल फॉर्मूला लिखा था, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर। चलो बना लेते हैं। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर बराबर लगा रखा है उसने फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1। -1 अंदर जाएगा तो +1 बन जाएगा। तब सीखोगे ये बात। ओह, तो ब्रैकेट बोल दिया होता। 5 माइनस आर फैक्टोरियल 6 बटे 6 प्लस 1 7 माइनस आर। ऐसा कोई जिसको यहाँ तक कोई डाउट है? अब यहाँ पर 80% बच्चे फंस जाते हैं, वो समझ नहीं पाते क्या करना है। हम समझा रहे हैं। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो आपको उसके पीछे पड़ना है जो फैक्टोरियल हमारा बड़ा है। 5 बड़ा कि 6? 5 को टच नहीं करेंगे, 6 को छोटा कर लेंगे। समझ गए ना? 5 माइनस आर बड़ा कि 7 माइनस आर बड़ा? 7 माइनस आर बड़ा है, तो इसको टच नहीं करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। हाँ 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 5 माइनस आर ऐसे रखो। फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 गुणे 5, लेकिन हमको 5 सामने दिख रहा था, ब्रेक लगा दी। क्लियर? 7 माइनस आर ओपन करना चाह रहे हैं इसको। 7 माइनस आर एक कम, 6 माइनस आर एक कम, 5 माइनस आर। आहा, दिख गया?
हैं। जानवरों वाली बातें तुमको बहुत समझ में आती हैं शिवम। हाँ हम तो बोल रहे हैं लेकिन समझ में तुमको आया। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, फैक्टोरियल 5 माइनस आर से फैक्टोरियल 5 माइनस आर कट गया। क्या ये दोनों बचे हैं, ये इधर आ जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो गुणा करके इधर बुला लो। 7 छंग 42, अरे लो लो लो, माइनस का 7r माइनस का 6r प्लस का r स्क्वायर और बराबर में 6। r स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, -7 -6 माइनस का 13r प्लस का 42 माइनस का 6 बराबर 0। एक लाइन और बढ़ाएंगे, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 बराबर 0। 36 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 13 आ जाए, 9 चौक 36, 9 4 13। तो गुणनखंड करके लिख दें कि डायरेक्ट ब्रैकेट बना दें? डायरेक्ट ब्रैकेट बना दें। तो r माइनस 9 बनेगा और बनेगा r माइनस 4 और बराबर में कितना है 0। यहाँ पर हमने गुणनखंड वाली लाइनें मिस कर दी हैं, तुम्हें पूरा करना है प्रॉपर तरीके से। हाँ न मैम चौंक जाए देख के रहे। हाँ r माइनस 9 का मान 0, तो r का मान 9 और r माइनस 4 बराबर 0, तो r का मान 4। अब जरा क्वेश्चन पर आओ, देखो दोनों आंसर सेट बैठेंगे क्या? r का मान 9 कह रहे हो, r का मान कितना कह रहे हो? क्या कोई 5 वस्तुओं में से 9 वस्तुएं चुन सकते हो? नहीं समझ पा रहे बात को? NPR का मतलब बताया था परिभाषा। NPR का मतलब क्या होता है? n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनना है। 5 वस्तुओं में r का मान 9 पिक किया, तो 5 वस्तुओं में से 9 वस्तुएं चुन सकते हो? संभव नहीं, संभव नहीं। R4 5 वस्तुओं में 4 चुन सकते हो? 6 में से 4 में से 1 या 3 चुन सकते हो? ये सही है। अतः यहां पर 1 नंबर कटता है बच्चों का, दोनों लिख कर आते हैं बच्चे। बताओ समझ में आ गया? टिप लो। इसका दूसरा पार्ट 5 इंटू 4PR बराबर 5PR माइनस 1। देखो लो भैया, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस r, 6 गुणे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r प्लस 1। इतनी बात क्लियर हो गई? 5 फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस r, 6 गुणे 5 गुणे 4, ब्रेक लगा दो 4 पर, 5 और 1 6 माइनस r, क्योंकि 4 माइनस r लिखा है तो 5 माइनस r। समझ पा रहे हो? 4 माइनस r दिख गया, ब्रेक लगा दो। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, यहाँ खाली 6 बच गया। ये इधर ले आओ तो 6 पंचे 30, ये बन गया और माइनस का 6r माइनस का 5r प्लस का r स्क्वायर। बोलने लगे r स्क्वायर माइनस का 11r और प्लस का 30 माइनस का 6 बराबर 0। r स्क्वायर माइनस का 11r प्लस का 24 बराबर 0। 8 3 24 और 8 3 11 और r माइनस डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, r माइनस 3 बराबर 0। तो r का मान 1 8 आ गया और 1 r का मान 3 आ गया। ये संभव नहीं है, 3 हमारा सही है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 4p है, 4 में से 8 चीज़ें आप चुन नहीं सकते। ये मात्र देखने के लिए था। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 ध्यान से देखना, कहानी चालू हो चुकी है। कह रहा है एक शब्द है रोज़। कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो।
कह रहा रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले, अक्षर कितने हैं इसमें रोज में? 4, और 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन, यानी कि अंग्रेजी की ज्ञान मत दिखाना, अंग्रेजी का ज्ञान मत दिखाना, चाहे अर्थ कोई बन रहा हो चाहे अर्थ ना बन रहा हो, यानी अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जबकि अक्षरों को रिपीट नहीं करना है, किसी भी अक्षर को दोबारा नहीं लिखना है। तो इसमें लिखोगे कुल अक्षर, कुल अक्षर, कुल अक्षर हैं 4, और प्रयोग कितने का करना है? प्रयोग करना है 4 का। प्रश्न में कह रहा है 4 अक्षरों से, समझ गए? अगर कहता है इनमें से 3 का प्रयोग करिए तो 3 ले लेते हैं, 2 का कहता है 2 ले लेते हैं हमारे पास 4, उसमें से प्रयोग कितने करने हैं? 4। तो कुल शब्द की संख्या, कुल शब्द, कुल शब्द, समझ गए ना बात को? कुल शब्द कितने बनेंगे? 4 हैं, और उसमें से 4 चुनने हैं, 4P4, 4 हैं, चारों चुनने हैं, 4P4। 4P4 को कल हमने बता दिया था NPN का मान फैक्टोरियल n होता है, 4P4 का मान फैक्टोरियल 4। कोई समस्या? फैक्टोरियल 4 को 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24 एकम 24, 24 शब्द बन सकते हैं अलग अलग। हाँ, ऐसे ROSE पहला, ORSE दूसरा, SORE तीसरा, EORS ऐसे, और आगे बहुत ज़्यादा बना नहीं पाओगे क्योंकि हमारी साधारण गणित यहाँ चलती नहीं है, इसीलिए तो क्रमचय संचय लगा रहे हैं। नहीं समझ रहे हो? छूट जरूर जाएगा कोई ना कोई शब्द, नहीं समझ पाए तो ऐसे कितने शब्द बन जाएंगे ये? इसका एक तरीका और है क्वेश्चन लगाने का। याद रखना, ये जो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है ये हमेशा थोड़ा सा टफ होता है, यहाँ व्यवहारिक ज्ञान कम लगता है और रटंत विद्या ज़्यादा लगती है। एक तरीका और है, कुल अक्षर लिखिए 4, प्रयोग लिखिए 4 और कुल शब्द लिखिए। यहाँ से बना रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ से कितने अक्षर का प्रयोग करना है? 4 बॉक्स ले लीजिए, ले लिया? क्लियर है? अब पहला अक्षर तुम बनाने जा रहे हो और तुम्हारे सामने अक्षर लिखा हुआ है रोज। पहला बॉक्स भरने जा रहे हो और इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? नंबर ऑफ ऑप्शन। इस बॉक्स को भरने के 4 ऑप्शन है, चाहे R उठा के लिख दो, चाहे O उठा के लिख दो, चाहे S उठा के लिख दो, चाहे U उठा के लिखोगे कोई एक। नंबर ऑफ ऑप्शन, संभावनाएं पहले दिन बताया था, कितने तरीके से हो सकता है, समझ पा रहे हो? तो पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं बताओ, कोई दिक्कत? मान लीजिए आपने R यहां पर फिल कर दिया, मान लीजिए आपने यहां पर R फिल कर दिया, मान लीजिए। तरीके तो 4 हैं लेकिन भरोगे तो कोई एक ही। मान लीजिए 4 भर दिया आपने। अब दूसरे बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? क्योंकि अंकों अक्षरों का पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, किसी को दोबारा नहीं ले सकते। दूसरे बॉक्स को भरने के 3 रास्ते हैं। मान लीजिए इसमें से कोई 3 में से कोई एक चुनकर लिख दिया। मान लीजिए आपने O को भर दिया, अगले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 2। मान लीजिए S भर दिया, 4 × 12 दूनी 24 एकम 24। नहीं समझ में आया? ये तरीका इससे बेस्ट है, समझ पा रहे हो? जब भी कहानी बनाएगा तो आप इसी मेथड पर जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको ये सरल लगेगा, लेकिन जब भी कोई नई कहानी बनाएगा तो आप यहीं पर जाना। हाँ, अभी कौन पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? पूछो, कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया? अब तुमको लग रहा होगा ये मेथड कहाँ से आ गया, ऐसा तो कुछ बताया नहीं तुमने हमको। तो जो NPR का निर्माण हुआ है, निर्माण ही यहीं से हुआ है।
फॉर्मूले का निर्माण ही यहीं से हुआ है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट एनपीआर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है और इस पर कई सारे ट्रायल किए गए और उस ट्रायल से ये तैयार किया गया। आई बात समझ में? यानी इससे पहले इसका निर्माण हुआ था, लेकिन इस पर बहुत सारे प्रयोग करने के बाद ये सूत्र का निर्माण किया गया। क्या बात समझ पा रहे हो हमारी? नोट कर लीजिए। इसलिए ये कतई दिमाग में मत लाना कि हम पेपर में भी ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, कतई हटा दें। एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहे हो, अभी बाहर जाओगे। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। यानी झंडों का प्रयोग कितने करने हैं? 2। तो कुल झंडे कितने हैं? कुल झंडे 4। प्रयोग कितने का करोगे? 2 का। प्रयोग करोगे 2 का। कुल संकेत 4p2 तो जो समझ ही गए, लेकिन हम बनाएंगे बॉक्स से। कितने का प्रयोग करना है? 2 का प्रयोग करना है, इसलिए 2 बॉक्स। 3 का प्रयोग करना होता 3 बॉक्स। समझ पा रहे हो? 2 का प्रयोग करना है 2 बॉक्स। पहले बॉक्स को भरना है। तुम्हारे सामने 4 झंडे लाइन से पड़े हुए हैं, जाओ उनमें से कोई एक उठा लो। ऑप्शन कितने थे उठाने के? समझते रहना, क्योंकि अभी झंडे हैं, अभी रोज में ROSE था, कुछ दिन बाद नंबर चालू हो जाएंगे 1 2 3 4। फिर हम कहेंगे कोई नंबर ऑफ ऑप्शन, तुम सोचोगे 4 उठा के रख दिया। हम कह रहे भैया ये ऑप्शन है, तुम कह रहे हो 4 को उठा के रख दिया। बस कंफ्यूजन चालू, चैप्टर खत्म उसी दिन तुम्हारा। इसलिए हमारी बात सुनो, हम यहाँ पर जो फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर हमने फिल किया, ये क्या है? 4 नंबर का झंडा है कि नंबर ऑफ ऑप्शन है? झंडे 4 पड़े हुए थे, उसमें से कोई एक उठाकर रख दिया, उसमें से कोई एक चुना है। क्योंकि हम वहां जब गए तो हमारे दिमाग में कितने तरीके चल रहे थे? 4। वो 4 हमने लिखा है, 4 नंबर का झंडा नहीं रखा है यहाँ। समझ गए? और 4 दिन बाद तो यही कहानी तुम ही लोगों में से 2-4 लोग हमसे पूछोगे, क्या कहोगे? अच्छा सर जी, जब 4 रख दिया तो दोबारा 4 क्यों रख रहे हो? अरे वो 4 नहीं रखा, नंबर ऑफ ऑप्शन। 4 तरीके थे झंडे उठाने के, 4 तरीके। या तो पहला झंडा उठाते, या दूसरा उठाते, या तीसरा उठाते, या चौथा उठाते। कितने तरीके थे झंडे उठाने के? तो ये 4 क्या है? नंबर ऑफ ऑप्शन। इस बात को अपने खून में प्रवेश करा लो। अब दूसरा झंडा उठाने गए तुम, क्योंकि तुमको 2 झंडे चाहिए, एक उठा के तुम लगा चुके हो, अब दूसरा चाहिए। तुम उठाने गए, कितने बिखरे पड़े हैं? 3। अब तुम्हारे दिमाग में कितने ऑप्शन चल रहे हैं? ये उठाएं कि ये उठाएं कि ये उठाएं? 3 में से उठाओगे तो कोई एक, लेकिन ऑप्शन कितने हैं? 3। अब बताओ, क्लियर है? टिप लो। एग्जाम्पल नंबर 10, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं। कितने झंडे हैं? 5। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक साथ ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। सारी फर्जी बातें हैं, सिर्फ इतना समझ में आया 5 झंडे थे, कम से कम 2 चुनने हैं, ज़्यादा भी चुन सकते हैं, क्योंकि एक शब्द है कम से कम, अंडरलाइन कर लो किताब में ही। कम से कम 2। हमने आपको अभी कुछ दिन पहले असमिका पढ़ाई है, पूरी चर्चा करी थी। क्लास में कम से कम 2 बच्चे आना, ज़्यादा आ जाएं तो क्या कोई दिक्कत है? दद्दा कम से कम 33 ले आना, ज़्यादा आ जाएं कोई दिक्कत है? अरे हम जो पूछे वो बताओ। तो कम से कम 2 झंडों का प्रयोग करना, ज़्यादा झंडों का प्रयोग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। तो सबसे पहले कुल झंडे 10 हैं क्या? कुल झंडे 5। प्रयोग कितने करने हैं? गलत बोल रहे हो।
कम से कम पूरी बात लिखना, वरना भूल जाओगे, गलत कर दोगे। ठीक है ना। कुल संकेत, कुल संकेत। सबसे पहले 2 बॉक्स बना लो। मान लीजिए तुमने 2 झंडे का प्रयोग किया, ठीक है। तो 2 झंडे का, कितने झंडे पड़े हुए हैं? 5। पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन? दूसरे को? क्या 2 ही करोगे या 3 कर लो? देखो हम क्या बोल रहे हैं, सुनो बहुत ध्यान से। या 3 कर लो या प्लस, नहीं समझ रहे? या बोला है, योग का नियम लगने जा रहा है। प्लस समझे? या तो तुम खुद ही समझो, या तो किसी को संकेत दिखाओगे, 2 झंडों वाला संकेत दिखाओगे, या 3 वाला दिखाओगे, या 4 वाला दिखाओगे, या 5 वाला दिखाओगे, या 6 वाला। कौन था? झंडा 5 है, 6 कहाँ से लिया है? एक तिरंगा तो अच्छा। मैं यार, समझ गए? तो भैया 2 झंडे का प्रयोग करोगे या, इसलिए प्लस लगाया। तो ऐसा कोई जिसको प्लस में कोई डाउट हो? अब की बार क्योंकि तुम 3 झंडे का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए 3 बॉक्स। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन? इसको, इसको। क्या 3 झंडे के अलावा 4 झंडे प्रयोग नहीं कर सकते? लाइन कम पड़ गई का? अच्छा जगह है। इसको भरो। 5 4 3 2। 5 का 5 प्रयोग कर सकते हो? बकसिया बहुत है। 5 4 3 2 1। ये सबको मालूम है 20 है, ये है 60, ये है 120। हाँ, ये भी तो 120 ही है। 1 से गुणा करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हो गया 240, ये 300 और ये 320। ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है? नोट कर लीजिए। 11वां देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा हुआ है 6PR अनुपात 6P5 बराबर 1:2। अब ये दिया गया है, यहाँ से R का मान निकालना है। तो हम कह सकते हैं अनुपात मतलब भाग होता है। 6PR का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस R। क्लियर है? बटे में आ जाओ। फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 5 बराबर 1/2। जब भी डबल बटे होता है तो बटे के बटे गुणे में, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस R इंटू फैक्टोरियल 1, 6 माइनस 5 मतलब फैक्टोरियल 1 बटे फैक्टोरियल बराबर में कितना? 1/2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1/, फैक्टोरियल 6 माइनस R बराबर 1/2। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 माइनस R बराबर 2, क्योंकि 1/, लिखा ना। 1/x बराबर 1/2 लिखा तो x बराबर 2 नहीं हुआ क्या? वही हमने यहाँ किया है। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? यहाँ फंस जाता है क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 6 माइनस R और ये 2 लिखा हुआ है। इधर फैक्टोरियल है तो उधर भी फैक्टोरियल ही बनाओ, तो 2 मान होता है फैक्टोरियल 2 का। बोलो हाँ या ना? इतनी बात सबको क्लियर है?
अब यहाँ फैक्टोरियल और फैक्टोरियल मिल गया, तो 6 माइनस r बराबर 2। क्लियर? फैक्टोरियल से फैक्टोरियल खत्म हो गया। तो हम ये कह सकते हैं 6 माइनस 2 बराबर, माइनस r उधर भेज दो, तो r का मान कितना, ये लग गया क्वेश्चन। आई बात समझ में? यहाँ पर फंस जाता है बच्चों का क्वेश्चन। लिख लीजिए, हाथ तेज चलाना। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, NP13 अनुपात n+1 P12, जिसका मान दिया गया 3:4। अब देखिए NP13 फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस, फॉर्मूला क्यों लगाया, n को तो 13 पदों तक खोल सकते थे, काफी बड़ा जा रहा था इसलिए। n+1 को 12 पदों तक खोल तो सकते हैं, लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला फैक्टोरियल n+1 बटे फैक्टोरियल n+1 माइनस, यहां तक कोई समस्या, बराबर 3 बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 13, ये पलट कर ऊपर जाएगा। ये बताओ क्या लिखा है, फैक्टोरियल n माइनस, क्लियर है ना सबको, फैक्टोरियल n+1 बराबर 3 बटे। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर ये देखना होता कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है कौन सा छोटा है, n बड़ा कि n+1 बड़ा, n+1 बड़ा है तो उसे ओपन करेंगे। कब तक ओपन करेंगे, जब तक फैक्टोरियल n ना बन जाए। फैक्टोरियल n बटे n+1 इंटू फैक्टोरियल n, यहाँ तक बताओ कोई समस्या, इसको ओपन किया हमने, फैक्टोरियल n ये और फैक्टोरियल n+1 को ओपन किया, n+1 उससे एक कम करोगे n आ जाएगा, और n पर इसलिए रुक गए क्योंकि ऊपर हमारे पास फैक्टोरियल n है। अब बहुत अच्छी बात, यहाँ पर 50%, इससे ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि n-13 बड़ा कि n-11 बड़ा, n-11 बड़ा कि 13, सबको दिख रहा है 11। हाँ, किसी भी नंबर में बड़ा घटाओगे तो छोटा बचेगा, छोटा घटाओगे तो, यहाँ कम घटाया जा रहा है, ये बड़ा है, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे कब तक, जब तक ये ना बन जाए n-11, ठीक है। एक कम करिए, n-11 में एक कम करोगे -12, -12 में एक और कम करो n-13, और क्योंकि ये दिख गया है इसलिए फैक्टोरियल लगा दो। बोलो हाँ या ना, ये बात याद रखना क्योंकि पेपर में इसी से बनता है क्वेश्चन। बराबर 3 बटे, बस खत्म हो गया बेटा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इनकी गुणा कर लीजिए, ऊपर बन गया n-11 n-12, तो बनेगा n² -11 -12 माइनस का 23 n प्लस 11 गुणे 12 132 होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये हमने इनकी गुणा कर ली डायरेक्ट, n² -11n -12n दोनों को जोड़ लिया, माइनस का 23n, और 11 गुणे 12 होता है 132, माइनस माइनस प्लस, और बट्टे में कितना लिखा हुआ है n+1। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये बट्टे का 4 इधर आ जाएगा और ये 3 गुणे n+1 उधर चला जाएगा, तो 4n², 23 दूना 46 दूना 92n प्लस 4 दूनी 8 और 52, और बराबर 3n + 3। यहाँ तक कोई समस्या? सब कुछ इधर उठा के ले आओ। 4n²
माइनस का 92n और माइनस का 3n प्लस का 528 और माइनस का 3 बराबर 0। 4n स्क्वायर माइनस 95n 525 बराबर 0। अब ये कट तो रहा नहीं किसी से, गुणनखंड ही करने पड़ेंगे। $525 के टुकड़े करो भैया फटाफट। 5 एकम 5 ना जाना का 0 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 एकम और 4 आगे लिखा हुआ है जिसका 2 2 ये हो जाएगा। इसकी इससे गुणा करते हो, इसकी इससे गुणा कर ली तो गुणा करके क्यों लिखो, सीधे सीधे टुकड़े अलग अलग कर लिए। अब इनको ऐसे खेलो कि जोड़कर 95 बने। पचम 25, 25 तियाँ 75, लेकिन ये 20 नहीं बनेगा, ठीक है हटा दो। पचम 25 या 1 5 छोड़ो उधर, 1 5 छोड़ो इधर, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 ये हो गया और 5 सत्ते 35 दूना 7, हाँ 60 और 35, तो 5 सत्ते 35 ये हो गया और 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 ये बन गया और 7 पचे 35 वो बन गया। 30 और 35 95 ये बना जाएगा। 4n स्क्वायर माइनस 95 को लिखो 60 प्लस 35 n प्लस 525 बराबर 0। 4n स्क्वायर माइनस का 60n माइनस का 35n प्लस 525 बराबर 0। कॉमन ले लो, 4n कॉमन आ रहा है, बचा क्या n माइनस 15 माइनस का 35 कॉमन ले लो, n माइनस 15 बराबर 0। n माइनस 15 4n माइनस 35 बराबर n माइनस 15 बराबर 0, तो n का मान कितना और 4n माइनस 35 बराबर 0, तो 4n बराबर 35, n बराबर 35 बटे जो संभव वस्तुओं की संख्या दशमलव में नहीं होती, समझ गए। अतः n का मान कितना 15। अतः n बराबर 15। ये बड़े नंबरों में ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर, बेटा बोल रहे हो बाहर जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 13, n का मान ज्ञात करना है। पहला पॉइंट NP6 बराबर 30 गुणे NP4 और दूसरा पार्ट है NP4 बराबर अनुपात 1:। देखिए दोनों क्वेश्चन देख लो, लिखने को नहीं मिलेंगे इसलिए समझ लेना ढंग से। लिखा हुआ पहला पार्ट NP6 बराबर 30 गुणे NP4, तो n को खोलो 6 पदों तक, n प्लस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5। 30 ये NP4 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। n से n कटेगा, n माइनस 1 कटेगा, n माइनस 2 n माइनस 3 कट गया। गुणा कर लो, तो n की n से गुणा करोगे n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस का 20 माइनस का 30 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 10 बराबर 10 के ऐसे गुणनखंड करो, घर पर कर लेना जाकर अपने आप। दूसरा पार्ट NP4 अनुपात NP5 1/2 n माइनस 1 4 पर तो खोल रहे हैं,
n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 बराबर 1/2। ये कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, n माइनस 4 और ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कम 2, n का मान 6। शायद लिखने की ज़रूरत है नहीं है। एग्जाम्पल नंबर लिखा हुआ है 30 PR बराबर में बराबर 21 गुणे 3 PR माइनस 1। R का मान ज्ञात करना है। अब आपको मालूम है एक बात, कौन सी बात मालूम है कि अगर बटे में सॉरी मतलब जो नंबर हमको चुनने हैं, अगर वो R दिया गया है तो हम लोग अब यहाँ पर वो डायरेक्ट मेथड नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह पाएंगे 30 को R पदों तक खोलो। समझ रहे हो? अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 30 PR का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल 30 बटे फैक्टोरियल 30 माइनस R बराबर 21 गुणे फैक्टोरियल 30 और ये जो -1 है ये +1 बन जाएगा, ये गलती मत करना। क्लियर? बटे की चीज़ और गुणे की चीज़, फैक्टोरियल 30 बटे फैक्टोरियल 30 माइनस R बटे की चीज़ गुणे में भेजोगे 30, ये प्लस का एक, ये कितना 31 माइनस R और बटे में कितना फैक्टोरियल 30 बराबर में, इससे ये तो ख़त्म हो जाएगा। 31 माइनस R बड़ा है कि 30 माइनस R बड़ा है? 31 माइनस R बड़ा है। तो 31 माइनस R, एक कम करो, 30 माइनस R बन गया, फैक्टोरियल लगा दो, 30 माइनस R फैक्टोरियल लगा दो, बराबर में कितना? क्लियर हो गया? माइनस R उधर भेज दो, 31 इधर बुला लें, 31 माइनस 21, 31 माइनस 21 बराबर R। R का मान कितना आ गया? बताओ, कोई समस्या क्या? अपने आप लगा लेना जाके।